सिर्फ 10 इंसान, एक छोटा सा ड्रोन कंट्रोल रूम और चंद घंटों की मशक। दूसरी तरफ 12 नेटो ममालिक, 16,000 से जायद फौजियों की नाकाबंदी, स्टेट ऑफ द आर्ट बरतानवी चैलेंजर 2 टैंक और पूरी बरतानवी ब्रिगेड। नतीजा 17 बख्तरबंद गाड़ियां तबाह, पूरी बरतानवी ब्रिगेड का खात्मा और नेटो के अस्करी ख्वाबों पर एक ऐसा तमाचा जिसकी गूंज वाशिंगटन से लंदन तक सुनाई दे रही है। ये महज एक मिलिट्री ड्रिल का नतीजा नहीं है, ये मगरबी दिफाई हिकमत अमली की 80 साला तारीख का सबसे बड़ा इंकशाफ है। लेकिन सवाल ये है कि ऐसा क्या हुआ कि 1940 के दौर की सोच पर चलती मगरबी अफवाज एक 10 रुकनी ड्रोन स्क्वाड के सामने ढेर हो गईं? और आखिर क्यों यूक्रेन के साबिक आर्मी चीफ और मौजूदा सफीर वॉलरी ज़ालुझनी ने लंदन के ऐवानों को हिला कर रख दिया है कि नेटो रूस से मिलिट्री टेक्नोलॉजी में पूरे 10 साल पीछे? आइए इस सनसनीखेज और चौंका देने वाले सच के पर्दे चाक करते हैं। एस्टोनिया के घरे जंगलात, मई 2025, नेटो की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक। एस्टोनिया के घने जंगलात, मई 2025, नेटो की तारीख की सबसे बड़ी जंगी मशक हेजहोग 2025 जारी थी। 16,000 से जायद नेटो एहलकार अपने वजनी और जदीद तरीन अस्करी साजो सामान, बख्तरबंद गाड़ियों और टैंक्स के साथ आगे बढ़ रहे थे। बरतानवी कमांडर्स को पूरा एतमाद था कि उनका रिवायती मैकेनाइज्ड तरीक़ाकार किसी भी दुश्मन को पसपा कर देगा। मगर जंगी मैदान में एक ऐसा मोड़ आया जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। यूक्रेन से आए सिर्फ 10 फौजी एक तरफ बैठ गए। उनके पास कोई भारी टैंक नहीं थे, ना ही आर्टिलरी थी। उनके पास था तो सिर्फ एक हथियार, ड्रोन्स का एक मरबूत नेटवर्क और यूक्रेन का तैयार करदा डेल्टा बैटल फील्ड मैनेजमेंट सिस्टम। सिर्फ 12.5 घंटे के अंदर इस 10 रुकनी यूक्रेनी यूनिट ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और लाइव सैटेलाइट फीड का इस्तेमाल करते हुए बरतानवी ब्रिगेड के हर एक कदम, उनके ख़याम, उनकी गाड़ियों और उनके कमांड सेंटर्स को ट्रैक किया। और फिर शुरू हुई ड्रोन स्ट्राइक्स की बारिश। 30 वर्चुअल हमलों में 17 बख्तरबंद गाड़ियां मुकम्मल तबाह कर दी गईं। नेटो के चीफ एम्पायर्स ने तस्लीम किया कि बरतानवी ब्रिगेड और साथ मौजूद एस्टोनियन फोर्सेस के 2 बटालियंस मुकम्मल तौर पर जंग के काबिल नहीं रहे। मशक में शामिल एक सीनियर कमांडर का हिला देने वाला बयान सामने आया। बरतानवी फौजी यूं खुलेआम घूम रहे थे जैसे 1940 की दहाई में दूसरी जंग अजीम लड़ रहे हों। गाड़ियों पर कोई कवर नहीं था, खैमे खुले थे और ड्रोन्स की नज़रों से बचने का कोई इंतज़ाम नहीं था। वो सेकंड्स में ख़त्म कर दिए गए। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, क्या यह सिर्फ एक मशक की नाकामी थी या नेटो का पूरा दिफाई मॉडल जंग आलूद हो चुका है? इस खौफनाक शिकस्त के चंद ही माह बाद यूक्रेन के सबसे बाएतमाद साबिक आर्मी चीफ और बरतानिया में मौजूद यूक्रेनी सफीर वॉलरी ज़ालुझनी ने नेटो के ताबूत में आखिरी कील ठोंक दी। लंदन में सफ़ीरों के इजलास के दौरान ज़ालुझनी का एक बयान आलमी मीडिया की सुर्खी बन गया। नेटो अब भी दूसरी जंग अजीम के दौर के जंगी नज़रियात पर अमल पैरा है। नेटो को रूस की अस्करी और तकनीकी सलाहियतों के सिर्फ आधे सतह तक पहुंचने में भी कम से कम 12 साल लगेंगे। ज़ालुझनी के इस बयान ने मगरबी दिफाई माहिरीन की नींदें उड़ा दी। उनके मुताबिक जब तक मगरबी ममालिक भारी भरकम टैंक्स और रिवायती जेट्स बनाने में अरबों डॉलर ज़ाया करते रहेंगे, रूस और यूक्रेन जैसे ममालिक एआई और कम लागत के खुदकुश ड्रोन से उनका सारा बुनियादी ढांचा मिनटों में फ़ज़ा में उड़ा देंगे। मगर असल हैरत और सनसनी तो अब सामने आती है। नेटो फोर्सेस जहां एक ड्रोन से घबरा जाती हैं, वहीं क्रेमलिन में कुछ और ही पक रहा है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और सैटेलाइट तस्वीर ने इंकशाफ किया है कि रूस ने नेटो ममालिक बिलखुसूस फिनलैंड, एस्टोनिया और पोलैंड की सरहदों के करीब दर्जनों मिलिट्री बेसिस की तोसी शुरू कर दी है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा रूस का नया ड्रोन डिवीजन रूबिकॉन है। रूसी फौज का रूबिकॉन सेंटर न सिर्फ दुश्मन की लोकेशन 2 सेकंड में एआई की मदद से डीकोड करता है, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का इस्तेमाल करके मगरबी फोर्सेस के तमाम कम्युनिकेशन सिस्टम्स को जैम कर देता है। रूसी फोर्सेस ने हाल ही में बैरेंट्स में न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल्स के साथ साथ हाइपरसोनिक हथियारों की मशकें की। ये इस बात का सबूत है कि रूस नेटो को घेरने की मुकम्मल तैयारी कर चुका है। अगर रूस सरहदों पर आगे बढ़ रहा है तो बरतानिया और यूरोप का दिफा कहाँ खड़ा है? बरतानिया के सामने जब यह तल्ख हकीकत आई तो दिफाई माहिरीन जनरल सर रिचर्ड बैरन्स और लॉर्ड रॉबर्टसन ने बरतानवी पार्लियामेंट के सामने सनसनीखेज इंकशाफ किया। उन्होंने साफ कहा, बरतानिया रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और हाइपरसोनिक हथियारों की पहुंच में है, जबकि हमारा फ़ज़ाई और मिसाइल दिफाई निज़ाम ना होने के बराबर है।
برطانیہ نے اپنے شہروں کو روسی حملوں سے بچانے کے لیے 80 ارب پاؤنڈ کا آئرن ڈوم طرز کا پروجیکٹ تجویز کیا تھا، لیکن جیسے ہی یہ فائل ٹریجری کے پاس پہنچی اسے ناقابل برداشت اخراجات کا بہانہ بنا کر مسترد کر دیا گیا اور محض 1 ارب پاؤنڈ کی کٹوتی شدہ رقم کا اعلان کیا گیا۔ جنرل بیرنس کے الفاظ ایوان میں گونج اٹھے، دنیا میں آگ لگی ہوئی ہے، وقت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وقت کی گھڑی روس سیٹ کر رہا ہے، اگر ہم نے 2030 سے پہلے خود کو نہ سنبھالا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ ایک طرف 80 ارب پاؤنڈ کے پروجیکٹ کو رد کر دیا گیا اور دوسری طرف 10,000 روپے کا ایک ڈرون اربوں روپے کا چیلنجر 2 ٹینک تباہ کر رہا ہے۔ یہ معاشی اور فوجی توازن نیٹو کے خلاف جا چکا ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ نیٹو فورسز اس جدید تکنیکی دلدل سے باہر کیسے نکلیں گی؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ برطانیہ یا نیٹو اگلے چند سالوں میں سنبھل جائیں گے تو عسکری اعداد و شمار تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں۔ نیٹو کے پاس F-35 جیٹس اور پیٹریاٹ میزائل سسٹمز تو ہیں جن کی قیمتیں ملینز میں ہیں، لیکن سستے $500 کے FPV ڈرونز کے حملوں کو روکنے کے لیے اگر آپ $3 ملین کا پیٹریاٹ میزائل فائر کریں گے تو دفاعی معیشت خود ہی تباہ ہو جائے گی۔ نیٹو کی سب سے بڑی کمزوری ان کا الیکٹرانک وارفیئر سسٹمز کا عدم وجود اور فرسودہ ٹریننگ مینول ہے۔ جب تک نیٹو اپنے فوجیوں کو مٹی کے خیموں اور روایتی لکیر کی فقیر ٹریننگ سے نکال کر AI، سمارٹ ڈرونز اور شفاف میدان جنگ کے لیے تیار نہیں کرتا، اس وقت تک یورپ پر روسی سائے مزید گہرے ہوتے رہیں گے۔ ایسٹونیا کی مشقوں میں تباہ ہونے والی برطانوی بریگیڈ صرف ایک انتباہ نہیں تھی، بلکہ آنے والے وقت کا وہ ڈراونا سچ تھا جو یورپ کے دروازے پر دستک دے رہا ہے۔ جہاں روس AI ڈرونز، ہائپرسونک میزائلز اور بارڈر ملٹری بیسز کا جال بچھا رہا ہے، وہاں نیٹو کی سب سے بڑی دفاعی طاقتیں بجٹ کی کٹوتیوں اور پرانی جنگی سوچ کے جال میں پھنسی ہوئی ہیں۔ اب سب سے بڑا اور ہولناک سوال یہ ہے، اگر کل صبح روس اور نیٹو کے درمیان باقاعدہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو کیا نیٹو فورسز کا حشر بھی ایسٹونیا کی جنگی مشق جیسا ہوگا، یا مغربی ممالک کے پاس کوئی ایسا خفیہ ہتھیار ہے جو ابھی منظر عام پر نہیں آیا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیں اور عالمی دفاعی امور کی سچائی جاننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔